हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 13, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि विद्युत धारा के प्रभाव से क्या होता है, एक मैग्नेटिक में लग जाता है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक करंट से, जो है विद्युत धारा से क्या होना, मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। और देखते रहे आज हमारे साथ साइंस विद विकास। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट की। ये जो कहानी है मैग्नेट वाली, ये आई कहाँ से, क्या कुछ इसका प्रोसेस था, क्या स्टीमेटिक क्या था इसका, ठीक है। तो हमें पता जो इसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट जो एक प्रोड्यूस हुआ, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ कैसे। तो हुआ क्या कि सपोज करो जैसे कि हमने एक करंट कैरिंग वायर ले ली। हमने क्या ले ली, एक करंट कैरिंग वायर। ये क्या है हमारे पास, एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है दोस्तों, कि हमने एक करंट कैरिंग क्या ले ली, वायर ले ली, ठीक है। अब करंट कैरिंग वायर से हुआ क्या कि जब हमने इस करंट कैरिंग वायर के आसपास हमने एक मैग्नेटिक हमने क्या रख दी, एक कंपास नीडल रख दी। हमने क्या रख दिया, एक कंपास नीडल रख दिया, कुछ ऐसे कंपास क्या रख दिया, नीडल रख दिया, इसे बोल देते हैं कंपास नीडल, ठीक है। तो कंपास नीडल रखने के बाद क्या हुआ कि जब हमने इस करंट कैरिंग वायर के अंदर से हमने करंट क्या किया, पास किया हमने। जब हमने इसके अंदर से करंट पास किया, सपोज करो करंट की डायरेक्शन ये आई, कि जब इसमें से करंट पास हुआ तो क्या हमें जो ये इसके पास हमने एक मैग्नेटिक रखी थी, जो सॉरी हमने क्या रखा था, हमने एक नीडल रखी थी इसके आसपास, वो नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट समझ रहे हो क्या, कि थोड़ी सी जैसे कि जब तक इसके अंदर करंट पास नहीं किया था, ये क्या थी, सैचुरेटेड थी, मतलब कि फिक्स थी, ये कांस्टेंट थी, ठीक है। कि जैसे ही हमने इसके अंदर करंट पास किया, इस सर्किट को हमने बैटरी वोल्टेज, ठीक है, से कनेक्ट करके हमने इसके अंदर मतलब कि वोल्टेज देनी स्टार्ट कर दी, करंट देना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या, देखा ये गया कि जो ये डिफ्लेक्टेड जो ये नीडल थी, वो यहां से क्या हुई, डिफ्लेक्ट होकर इस जगह आ गई। कहाँ आ गई, मतलब कि इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस जगह आ गई। मीन्स कि ये जो है डिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ गई, यहां पर आ गई। तो ये महसूस किया गया कि इस वायर के अराउंड कुछ ना कुछ इफेक्ट क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, कुछ ना कुछ इफेक्ट क्या था, प्रोड्यूस हो रहा था। मीन्स कि जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, उस इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद वो नीडल क्या हुई, वहां पर डिफ्लेक्ट हुई। तो उस डिफ्लेक्ट के बाद वहां पर एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। उस इफेक्ट को क्या नाम दे दिया गया बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट। उसको क्या नाम दे दिया गया, मैग्नेटिक इफेक्ट नाम दे दिया गया, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आपको ये बता दूं मैं कि इसके बारे में बात आ जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो मैग्नेट होती है जो हमारी, वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। लेकिन बेसिकली जो मैग्नेट जो यूज करते हैं आप, वो दो ही टाइप की होती हैं। बेसिकली बताऊं आपको कि जो मैग्नेट होती हैं बच्चों, वो टू ही टाइप की होती हैं। वैसे तो ये नोट कर लिया। बेसिकली बच्चों जो मैग्नेट होती हैं, जो मैग्नेट होती है वो टू टाइप की होती है। टू टाइप मींस कि फर्स्ट कौन से होंगे, फर्स्ट कौन सी होती है, नेचुरल मैग्नेट, और सेकंड बताऊं आपको मैं बच्चों, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल लिख लो। क्या कि एक तो नेचुरल मैग्नेट होती है, एक क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। कि नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है, नेचुरल मैग्नेट वो होती है जो हमें नेचर से मिलती है,
जो हमें क्या है, जिसको हमें क्रिएट खुद नहीं बनाना पड़ता, वो क्या आती है, हमें क्या है, तैयार होके मिलती है बाय ए नेचर, हमें क्या मिलती है, अचीव होती है या फिर प्राप्त होती है, रिसीव होती है। वो कौन सी होती है बच्चों, नेचुरल मैग्नेट, जिसे कि प्राकृतिक चुंबक भी बोल देते हैं, प्राकृतिक चुंबक। सेकंड होती है आर्टिफिशियल चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होती है बच्चों जो कि मैन मेड द्वारा, जो कि मैन मेड होती है, मींस कि जिसे ह्यूमन, जो एक इंसान होता है वो क्या करता है, तैयार करता है। क्या करता है, जो कि ह्यूमन उसे क्या करता है, अपने हिसाब से तैयार करता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होती है, वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर काउंट कर सकते हैं। जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। वो एक आगे टॉपिक आएगा, उसके बारे में बात करेंगे अलग से। उससे बाद नेचुरल और आर्टिफिशियल का पता चला, ये होती है बच्चों प्राकृतिक चुंबक, और ये होती है हमारी कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, मीन्स की मैन मेड। ठीक है जी। आगे टू टाइप्स की मैग्नेट के बाद, मैग्नेट के बच्चों, मैग्नेट की मतलब कि स्ट्रक्चर आ जाते हैं कि मैग्नेट जो दिखने में कई बार क्या बच्चों, मैग्नेट अगर बात करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करें, अकॉर्डिंग टू डिजाइन या फिर अकॉर्डिंग टू डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो मैग्नेट होती है बच्चों वो क्या, जैसे होगी हॉर्स शू मैग्नेट, पोल शू मैग्नेट। उसके बाद बात करते हैं रिंग मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये वो मैग्नेट है जो कि उनके डिजाइन किया जाता है मैग्नेट को। एक सिंपल जो मैग्नेट हमें क्या, सपोज करो हमें क्या नेचर से कोई मैग्नेट मिल गई, उसको एक नया रूप दे दिया जाता है, पोल शू, बार मैग्नेट। ठीक है जी। आगे रिंग मैग्नेट। तो इस प्रकार की मैग्नेट क्या है, वो हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसको एक नया रूप देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बताना चाहूँ एग्जांपल के हिसाब से बात करें तो बार मैग्नेट, सेकंड बात करते हैं तो हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू समझ रहे हो ना, जो कि घोड़े की तलवे पे लगी होती है, मतलब कि एक चुंबक प्रकार की होती है वो। ठीक है, जो तलवे पे लगाते हैं उसके घोड़े की। उसके बाद सी टाइप की अगर बात करें तो बार होगी बच्चों, हॉर्स होगी, और एक बात कर लेते हैं इसकी रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट। ठीक है जी। तो बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट या फिर रिंग मैग्नेट, ये कुछ डिजाइन किया जाता है मैग्नेट का, उनको रूप दिया जाता है। तो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर किसकी, बार मैग्नेट की। और बार मैग्नेट से पहले अगर मैं बात बता दूं आपको, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, हम जो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, इन जो टॉपिक को क्या करेंगे, बार मैग्नेट को एग्जांपल के रूप में यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टॉपिक के अंदर बार मैग्नेट को क्या यूज करेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, क्या नेमिंग, कैसे मतलब कि ये मैन्युफैक्चर होती है, कैसे ये मतलब कि इनकी क्या स्ट्रक्चर बनता है, इनकी जो है संरचना कैसे रहती है, इनकी कैसे होता है। देखो कि सपोज करो हमारे पास ये बार मैग्नेट है बच्चों, कि सपोज करो हमारे पास ये कुछ बार मैग्नेट है। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहले मैं आपको कुछ मैग्नेटिक की, जैसे कि बार मैग्नेट को, कि बार मैग्नेट को क्या होता है बच्चों, जब एक धागे से बांध कर आसमान में फ्रीली क्या किया जाता है, उसको लटकाया जाता है उसको नीचे की तरफ, तो वो हमेशा क्या होता है, जो एक बार मैग्नेट होती है वो हमेशा क्या है, नॉर्थ टू साउथ पोल, मींस की उत्तरी दक्षिण दिशा में क्या करती है, वो ठहरती है। सपोज करो ये मैग्नेट है, मैंने इसको धागे से बांध लिया और मैंने इसको ऐसे लटका दिया, तो इसकी पोजीशन कैसी रहती है, नॉर्थ और साउथ रहती है। उत्तरी दक्षिणी दिशा में क्या करती है मैग्नेट, क्या करती है, होल्ड हो जाती है, मतलब कि ठहर जाती है ये। ठीक है जी। कब, जब इसको धागे से बांधकर आसमान में फ्रीली लटकाया जाता है, रैंडमली। ठीक है, इसको लटकाया जाता है। आगे बात करें तो जो एक मैग्नेट होता है बच्चों, उसके दो पोल्स होते हैं, सभी को पता होगा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। अब क्या होता है कि सपोज करो हमने इस मैग्नेट को क्या कर दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको मैं बेसिकली थोड़ी बहुत बात बताता हूं कि अगर ये नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, सपोज करो मैंने इस मैग्नेट को यहां से ब्रेक कर दिया, क्या इसको ब्रेक करने के बाद ये नॉर्थ अलग हो गया, ये साउथ अलग हो गया, क्या नॉर्थ अलग हो गया, क्या साउथ अलग हो गया, अलग तो हो गए।
अलग तो हो गए, बट क्या हुआ बच्चों, इसको अलग करने के बाद जैसे इनके दो पोल्स थे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जब हम एक मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करते हैं, सपोज करो मैंने यहां से इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करने के बाद इस हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक अलग हो गया और ये हिस्सा एक अलग हो गया। जब मैंने ये वाला हिस्सा अलग किया तो इसका नॉर्थ और साउथ अलग बन गया, जब मैंने ये वाला हिस्सा अलग किया तो इसका नॉर्थ और साउथ क्या हो गया, अलग बन गया। समझ रहे हो क्या कहा मैंने, कि जब कितने भी मैग्नेट, चाहे इस मैग्नेट के जितने भी हम टुकड़े कर दें, जितने भी हम इसके पार्ट कर दें, ये जितनी भी बार हम इसको डिवाइड कर दें, कहने का मतलब क्या है कि हर एक टुकड़े के, हर एक पार्ट के दो पोल होंगे, हर एक पार्ट के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, वह मैं इसकी बात कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो ये पता लग गया होगा आपको कि हर एक मैग्नेट के चाहे उसको जितना मर्जी पार्ट कर दो, उसके हमेशा कितने होते हैं, दो पोल से होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी, हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो इसमें होता क्या बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड की, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बनती कैसी हैं, उनकी संरचना कैसे रहती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है, इनका एक है ना स्पेस होता है, कि सपोज करो इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका क्या होता है कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन विच जो फोर्स होती है कैन बी एक्सपीरियंस, कि वह फील्ड या फिर वो एरिया इस मैग्नेट बार मैग्नेट के आसपास का या फिर अराउंड जो है वो एरिया या फिर वो फील्ड या फिर वो क्षेत्रफल जिसके अंदर फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, मतलब कि कोई ना कोई वहां पर क्या है, फोर्स क्या है, अनुभव हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, कि फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि हर एक इंसान का एक क्या होता है बच्चों, मैं बताऊं आपको, एक स्पेसिफाई क्या होता है, एक एरिया होता है, कि सर्कल होता है एक इंसान का। अब देखो सर्कल की बताऊं आपको बच्चों, मैं बात में एग्जांपल लेना चाहूं कि सर्कल में क्या होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो वहां पर बैठकर पूरे भारत को देख रहे हैं, सपोज करो देख रहे हैं, लेकिन जो वो हमारा एक प्रशासनिक जो क्रिया होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो हमारा जो प्रशासनिक होता है, जो कार्य होता है, वो जो कार्य है वो केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, उनकी जो फील्ड है, उनका जो फील्ड है वो सिर्फ क्या है, मंत्रियों तक ही सीमित है। सिर्फ जो क्या है, जो मंत्री हैं, जो क्या है हमारे जो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, उनके तरफ ही उनका क्या है, एक एरिया क्या है, स्पेसिफिक है उनका, या फिर वहां तक ही उनका स्टैंडर्ड है बस। उसके बाद उन मंत्रियों का आगे पार्ट डिवाइड किया हुआ है, कि सपोज करो मंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका हर राज्यों के सीएम से कांटेक्ट है। उसके बाद हर सीएम के जो सपोज करो हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के जो सीएम है, उनका आगे किससे रिलेशन है, उनका आगे जिले से रिलेशन है, डिस्ट्रिक्ट से, आगे डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक से है, ब्लॉक का किससे, गांव से है। तो इस प्रकार जो है बच्चों वो क्या है, पार्ट बने हुए हैं, अलग अलग क्या है, एक एरिया बना हुआ है, कि उस बंदे की वहां तक की क्या है, उसकी एरिया है, और वो वहां तक ही क्या रहेगा, वो मतलब कि क्या रहेगा वहां पर, उसको मतलब कि अपने आप को पूरा तरह वो सिर्फ वहीं की जानकारी रखेगा, कि उसका जो काम अगर वो देखेगा, अगर वो कार्य देखेगा तो सिर्फ वो उसी एरिया के देखेगा। ठीक है, वो यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ पर बैठ के दिल्ली में जाके काम करके आएगा, क्योंकि उसे जो कार्य दे रखा है, जो वो अपने एरिया में देखेगा। ठीक है, तो वही बात बता रहा हूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। सपोज करो इसके अंदर कि मेरे पास एक क्यू चार्ज पड़ा है यहाँ पर, तो ये मैग्नेट जो चार्ज है वो सिर्फ यहीं पर एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इसकी फील्ड है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। लेकिन ये चार्ज अगर यहाँ पर चला जाता है, चार्ज जो है यहाँ पर चला जाता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चे, जीरो है। उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो चार्ज वहां पर क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चार्ज क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो नॉर्थ और साउथ पोल, तो हमेशा जो मैग्नेट होती हैं, लाइंस होती हैं, वो क्या है बच्चों, वो नॉर्थ साइड से निकलती हैं, वो क्या होती हैं, नॉर्थ साइड से निकलती हैं, और क्या है, साउथ साइड में जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। कहां पर, आउटसाइड द मैग्नेट। दो बातें बताऊंगा आपको, नोट कर लेना, एक आउटसाइड द मैग्नेट, एक इनसाइड द मैग्नेट।
तो जो आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं। उसी प्रकार यहां पर भी सेम केस रहेगा, यहां पर भी सेम केस रहेगा। क्या कि नॉर्थ टू साउथ क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो रही है। लेकिन अगर इनसाइड की बात करूं, ये ऐसे चलती जा रही है बच्चों, ये ऐसे चलती जा रही है इस प्रकार कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो है कंटिन्यू क्या कर रही है, मूवमेंट करती जा रही है। मतलब कि इनकी डायरेक्शन कैसे ऐसे है, कैसे है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है ऐसे, इस प्रकार। इस पर इनकी क्या है बच्चों, डायरेक्शन है, इनकी क्या है, डायरेक्शन। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड। याद रखना, दो बातें लिखो यहाँ पे, दो बातें नोट करो। फर्स्ट बात क्या कि आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो फील्ड लाइंस होती हैं, आर गोज टू नॉर्थ टू साउथ। कहां जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती है, किसमें, आउटसाइड द फील्ड में। लेकिन सेकंड बात लिखो, सेकंड बात लिखो यहां पर कि इनसाइड द मैग्नेट, यहां पर मैं ये बार मैग्नेट का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बार मैग्नेट का। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट बात करूं तो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, आर बिकम्स, आर गोज टू साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। कि जब ये अंदर की जो डायरेक्शन रहेगी बच्चों, इसकी कैसी रहेगी, ऐसी, ठीक है, कि अंदर कैसी रहेगी इसकी, नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। कहने के बाद क्या है, मेरे पास एक बात ध्यान में आई, क्या कि यहां पर जो डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, तो क्या ये एक क्लोज लूप नहीं बन रहा है, क्या ये क्लोज सर्किट नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, क्लोज लूप कह सकते हैं, या फिर क्लोज क्या कह सकते हैं, सर्किट कह सकते हैं। तो क्या हुआ, ये थर्ड बात लिखने वाली इसके अंदर, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, टू फॉर्म्स क्लोज लूप। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। वो आप देख ही रहे हो कैसे, जैसे नॉर्थ टू साउथ गए, उसके बाद साउथ टू नॉर्थ, तो ये सर्कल क्या चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस बार मैग्नेट की जो फील्ड है सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसके बाद अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है कोई पार्टिकल, तो वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो एरिया बच्चों यहीं तक रहेगा, इसके बाहर रहेगा। आप सपोज करो मैंने आपको, आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, आप 5th क्लास की स्टडी कर रहे हो, और आपको क्या है, बस 5th क्लास के बारे में मतलब नॉलेज है। तो क्या होता है, अगर मैं आपको 8th क्लास की बुक प्रोवाइड करा दूं पढ़ने के लिए, तो क्या आप उसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि आपका जो लेवल है सिर्फ 5th लेवल तक सीमित है। क्योंकि जो आप जो जानकारी ले रहे हो या फिर जो आप स्टडी कर रहे हो वो 5th क्लास के बारे में कर रहे हो। हाँ, अगर आपको उससे लोअर क्लास के बारे में अगर दे दें तो आप जरूर उसको स्टडी कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको उसकी हायर क्लास की अगर बुक दे दे तो वो आपके लेवल से, मतलब कि वो आपकी फील्ड से बाहर है, वो आपकी फील्ड से क्या है, बाहर है। तो वहां पे उसको आप क्या है, मतलब कि अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, गेन नहीं कर पाओगे इस चीज को आप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जहां तक इसका स्पेसिफिक फिर एरिया होता है वहीं पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद यहां तक नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं, क्या कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये नोट कर लिया, इसको मिटा दूं। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं बच्चों, अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इसकी क्या, अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी बात करूं तो मैग्नेट में बच्चों दो पोल होते हैं, आपको पता होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हमेशा याद रखना, जो सेम पोल होते हैं आपको पता भी होगा, सेम पोल मींस कि एक जैसे पोल या फिर लाइक पोल, सेम पोल या फिर लाइक पोल आर क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। क्योंकि सेम जो पोल होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब कि धक्का मारेंगे, दूसरे को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट लाइन लिखो, क्या, अगर मैं सपोज करो यार कि हमने दो मैग्नेट के टुकड़े ले लिए, तो आपने कभी नोट किया हो कि दो टुकड़े को जब हम जैसे जैसे उसके पास लेके आते हैं,
उस मैग्नेट को जैसे जैसे हम उसके अराउंड लेके आते हैं, पास लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मतलब कि पुश करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, मतलब कि रिपेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वो क्या काम करते हैं, किनारे से तो क्या करते हैं, रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसके मिडिल के पार्ट है या फिर उसके बैक वाला जो हिस्सा है वो क्या काम करता है, नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मींस कि यहां पर एक बात लिखो कि लाइक पोल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लाइक पोल आर रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, फर्स्ट बात। सेकंड बात नोट करो कि जब मैंने बता दिया कि लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन अनलाइक पोल क्या करेंगे, मींस एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों वही पॉजिटिव और नेगेटिव कहानी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही बात यहां पर क्या लिखेंगे कि अनलाइक चार्ज या फिर अनलाइक क्या पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर या फिर अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मींस कि यहां पर क्या होना चाहिए, नॉर्थ के साथ क्या होगा, नॉर्थ होगा, या फिर साउथ के साथ क्या होगा, साउथ होगा, या फिर क्या होगा, साउथ के साथ क्या होगा, साउथ होगा, तभी कंडीशन बनेगी, तभी कंडीशन बनेगी ना बच्चों ये। और इसमें क्या रहने वाला है, इसमें क्या रहने वाला है, यहां पर नॉर्थ और साउथ रहेगा, या फिर साउथ या फिर नॉर्थ रहेगा, इसमें ये टर्म बनेगी। मींस कि लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, या फिर अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दें इसको, चलो पॉज करके नोट कर लिए कीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली, सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट कौन सी थी, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ और साउथ, फर्स्ट ये थी। उसी के अंदर एक बात हमने क्या, या तो नॉर्थ और साउथ, या फिर साउथ या नॉर्थ। ये क्या करेंगे बच्चों, नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, सेम पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, फिर रिपेल, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। उसी प्रकार ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चे बताऊं आपको मैं कि दो मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आपने देखा था वहां पे, कभी नहीं करती ना, एक लाइन अगर यहां से निकली है तो दूसरी यहां से, एक यहां से फिर उसके ऊपर से, कि कभी भी दो लाइंस क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे बच्चे, इंटरसेक्ट, मतलब कि क्या होता है, काटेंगे नहीं। कि सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड ये लेंस ये आ रही है, एक क्या आ रही है यहां से ये आ रही है, तो ऐसा केस कभी नहीं होगा। ऐसा केस अगर जब होगा तो इसका मतलब ये होगा क्या, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो इसे B1 मान लो, इसे मान लो B2, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड होती हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको डिनोट करते हैं बच्चों B से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं B से, कैपिटल B से, ठीक है। तो जब कभी दो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहां पर दो टेंजेंट ड्रा होंगे, यहां पर दो क्या होंगे, टेंजेंट ड्रा होंगे, एक ये टेंजेंट ड्रा होगा, एक ये टेंजेंट ड्रा होगा। क्योंकि आपने बोर्ड के एग्जाम में देखा होगा 10th क्लास में, उसमें क्या होता है, एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो टेंजेंट मतलब क्या है कि जहां पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा हो, जहां पर क्या है दो पॉइंट मिल रहे हो वहां पर एक टेंजेंट ड्रा होगा, जहां पर दो पॉइंट मिल रहा है वहां पर एक टेंजेंट ड्रा होगा, ठीक है। कि मतलब क्या है, जहां पर अगर दो मैग्नेट क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, दो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एक B1 बन रही है, एक B2 बन रही है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मतलब डायरेक्शन में क्या होगी, डबल होगी। तो अगर डायरेक्शन दो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी कंपोनेंट की क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो दो हो, एक ही होगी, ठीक है, या तो इस साइड होगी या फिर इस साइड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, तो यह इट्स ये केस हम बात करें ईच अदर, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों वो कभी भी क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया वहां पर काटने से दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी वो दो होंगी, और दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड बात लिखो, थर्ड बात लिखो क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट, पैरेलल और परपेंडिकुलर। कि अगर ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती हैं, अगर तीनों केस बन जाते हैं, स्ट्रेट, पैरेलल और क्या तीसरी बात क्या रखी मैंने, परपेंडिकुलर। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट की बात कर रही मैंने, उसके बाद ये इक्वल इक्वल पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल समझते हो ना, पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मतलब कि जितनी एंगल पे ये है उतनी एंगल पे ये है, जितने एंगल पे ये है उतने एंगल पे ये है, ठीक है। तो स्ट्रेट को मान लिया मैंने x, उसके बाद पैरेलल को मान लिया मैंने y, और परपेंडिकुलर मतलब कि सेम सेम डिस्टेंस के ऊपर तो है, मतलब कि पैरेलल हो गया, मतलब कहना चाहिए कि एक के नीचे मतलब सेम सेम डायरेक्शन में क्या है, पैरेलल हो गया। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि सभी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल के अंदर है, सभी क्या है एक वर्टिकल केस में पड़ी है, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो उसे क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। कि मैं कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू बी जेड। तो क्या होंगी वो, अगर तीनों ही केस में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट भी बन रही है, अगर पैरेलल भी बन रही है, और क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट हो रहा है। तो कौन सा केस बन रहा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा फील्ड बन रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कौन सा केस बन रहा है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन टाइप के हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी और भी बहुत होती है बच्चों, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन है, इसको ध्यान रखो। एक तो अट्रैक्ट वाली, एक क्या है बच्चों कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर यूनिफॉर्म कब होंगी, जब वो पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी और परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, कर लिया नोट, मिटा दें इसको। अब हमने क्या देखा बच्चे, हमें ये तो पता लग गया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कब, अगर हमें दो पोल दे रखे हैं, हमें नॉर्थ पोल दे रखा है, अगर साउथ पोल दे रखा है, ये अगर ये दोनों पोल अगर बच्चे हमें गिवन ना हो, ये वाले जो दो पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तब हम एक जो उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तब हम कैसे डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तब कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड थंब रूल की। किसकी बात करने वाले हैं यहां पर हम, राइट हैंड थंब रूल की, राइट हैंड थंब रूल की। तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर बच्चों बताऊं आपको मैं, हम राइट हैंड ले रहे हैं। राइट हैंड का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, इसे कि आई करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ इसके अंदर क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे प्रोड्यूस होंगी, कि उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन कैसे होगी, उनकी जो है डायरेक्शन कैसे होगी। ये तो पता है, ये तो नॉर्मल सी बात पता है कि जो एक मैग्नेटिक है कि इसके अंदर क्या है, इस प्रकार क्या मैग्नेट क्या है प्रोड्यूस होगी, इस प्रकार क्या है सर्कल टाइप में क्या होंगी, एक मैग्नेट क्या होंगी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है सर्कल टाइप में। लेकिन जब मैंने इस करंट कैरिंग वायर को, इस करंट कैरिंग वायर, कैरिंग कि जब मैंने करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या देखा कि जब मैंने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहा, तो मैंने क्या देखा, यहां पर उसकी दो डायरेक्शन निकल रही थी। कैसे, एक तो क्लॉकवाइज और एक क्या निकल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन निकल रही थी क्लॉकवाइज, एक क्या निकल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज से देखो, क्लॉकवाइज ऐसे, एक एंटी क्लॉक ऐसे, कि इसकी हमें प्रॉपरली जो डायरेक्शन पता लगेगी बच्चे, वो कैसे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फिंगर, ये जो हमारा जो थंब है, इसको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में रखो। इसको क्या रखो, करंट की डायरेक्शन में रखो। करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद फिंगर को क्या करो, अंदर की तरफ कर्ल करो। फिंगर को क्या करना है, इन उंगलियों को अंदर की तरफ क्या करो, मोड़ो, कर्ल करो। कर्ल का मतलब क्या था, अंदर की तरफ क्या करना है, मोड़ना। कि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, फिंगर को कर्ल किया अंदर की तरफ ऐसे, अंदर मतलब कि अंदर ऐसे हो रहा है ना बच्चों, देखो ऐसे, ऐसे मीन्स की डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन ऐसे, ऐसे कुछ ऐसे है, ऐसे, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, यही होगी ना बच्चों, क्या कुछ और होगी, यही होगी।
कि जब मैंने करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो मैंने थंब क्या रखा, करंट की डायरेक्शन में रखा, और फिंगर को क्या किया मैंने, अंदर की तरफ क्या किया, कर्ल किया, कि फिंगर को जैसे कर्ल किया तो वो क्या होगा, उसका जो सर्कल बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, इस तरह रहेगी। क्या रहेगी, इस तरह। इस तरह मतलब क्या होता है, ऐसे। और ये क्या होता है, ऐसे। क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम ही कंडीशन बच्चों, सेम कंडीशन अगर ऐसे हो जाती, एक करंट कैरिंग वायर है और उसके अराउंड क्या कर दी मैंने, ये फील्ड लाइंस एडजस्ट कर दी, ये फील्ड लाइन क्या कर दी, एडजस्ट कर दी मैंने। और इस फील्ड लाइंस के अंदर मैंने क्या बोल दिया आपको, मैंने ये बोला कि इसकी मेरे को डायरेक्शन बताओ, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है इस केस में ऐसे है, डाउनवर्ड है, तो यूज तो हमें राइट हैंड थंब रूल ही करना है। यूज क्या करना है, राइट हैंड करना है। लेकिन राइट हैंड देखो कैसे करना है, कि हमें जो थंब रखना है वो क्या करना है, किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में रखो, इसको रखो करंट की डायरेक्शन में। अगर इसको मैं करंट की डायरेक्शन में रखता हूं तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। और फिंगर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ये ऐसे, और फिंगर को क्या करना है, अंदर की तरफ कर्ल करना है, फिंगर को अंदर कर्ल करना है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या ये डायरेक्शन ऐसे हो रही है, क्या ये ऐसे हो रहा है, क्या ये इस तरह चल रहा है, क्या ये बच्चों क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम इससे हम अपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसकी सहायता से, राइट हैंड थंब रूल की सहायता से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये था आज का हमारा कंटेंट, आज का टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी तो ये था बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी और एक न्यू और बेहतरीन वीडियो के साथ। देखते रहें साइंस विद विकास। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि अगर हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन अगर क्या है या फिर वीडियो अपलोड की जाती है तो बाकायदा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो ये हमारी इसकी प्रीवियस वीडियो है वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप सर्च कर सकते हैं साइंस विद विकास। यूट्यूब चैनल रहेगा साइंस विद विकास, वहाँ से आपको सभी वीडियोस जो हमारे प्रीवियस हैं वो मिल जाएंगी। तो देखते रहिए और स्टडी जो है कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं, ध्यान रखें, खुश रहें और कूदते रहें।